नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूँ। मोटरसाइकिल के जो चेन होते हैं उसमें दो स्प्रोकेट लगे रहते हैं, तो उसमें आगे का जो छोटा स्प्रोकेट रहता है उसको हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं और उसमें किस तरह से प्रॉब्लम आती है और वो किस तरह से ख़राब है कि नहीं है, किस तरह से चेक किया जाता है, इसी के बारे में ये वीडियो है दोस्तों। ध्यान से देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और हमारे चैनल में बहुत से ऐसे वीडियो है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम इस मैग्नेट कवर को खोलेंगे। पहले गियर लीवर को निकालेंगे और मैग्नेट कवर को खोलेंगे, क्योंकि जो छोटा स्प्रोकेट रहता है वो वहीं अंदर रहता है। तो उसमें 8 नंबर के 5 बोल्ट लगे हैं और ये चेन कवर में 4 बोल्ट लगे रहते हैं सभी बाइक में। तो ये 10 नंबर का बोल्ट लगे रहते हैं चेन कवर में। इनको खोलेंगे। दोस्तों आप ये काम घर पे ही कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। बस आपको ये जो वीडियो में दिखाए गए अनुसार आपको करना है। ये 10 नंबर के पाने से हम इस बोल्ट को ओपन करेंगे, इसी तरह से ओपन करेंगे। चेन कवर में नीचे 2 और ऊपर 2 करके 4 बोल्ट लगे रहते हैं। मोटरसाइकिल के चेन मोटरसाइकिल का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट्स है, क्योंकि इसी की वजह से अच्छी पिकअप आती है। इसीलिए हमें चेन को बहुत ख्याल रखना चाहिए। आगे का स्प्रोकेट, पीछे का स्प्रोकेट और चेन किस हालत में है, इनको समय समय में ल्यूब करना चाहिए, इनको एडजस्ट करना चाहिए। चेन कभी ज़्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों, हम नीचे और ऊपर का 2 कवर, चेन कवर बाहर निकाल लिए हैं। इसको साइड में रख देते हैं। अब हम आगे का काम करेंगे, क्योंकि छोटा स्प्रोकेट यहीं रहता है। और ये 8 नंबर के पाने से इसमें 5 बोल्ट को हम ओपन करेंगे, तो हमारा मैग्नेट कवर बाहर आ जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। आजकल हर आदमी के पास में बाइक रहता है, और बाइक का थोड़ा बहुत नॉलेज होने से बहुत आसान हो जाता है काम, क्योंकि हम बार बार सर्विस सेंटर में नहीं जा सकते। कभी कभी सर्विस सेंटर दूर होने से भी हमको तकलीफ़ होती है। इसीलिए हमें छोटे मोटे काम घर पे ही करना चाहिए। देखिए दोस्तों, कितनी आसानी तरीके से निकल गया है। 5 बोल्ट को ओपन करके हम इसको निकाल लिए हैं। अब हमारा छोटा स्प्रोकेट भी दिखाई दे रहा है। अब देखिए, मैग्नेट है और ये पिकअप कॉइल है। मोटरसाइकिल में जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है वो यही मैग्नेट से होती है, और वही से तार लग के ऊपर चला जाता है बैटरी में, हेडलाइट में, जहाँ कहीं भी जाता है ऑन ऑफ स्विच में। अब देखिए दोस्तों, ये जो हमारा छोटा स्प्रोकेट, ये चेन, पीछे का स्प्रोकेट, आप सभी अच्छी तरह से देख सकते हैं। और इसके लिए हम पहले चेन को लूज़ करेंगे दोस्तों, क्योंकि चेन को लूज़ नहीं करेंगे तो छोटा स्प्रोकेट तो हम बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन लगाने में तकलीफ़ होगा, या तो उसके लिए चेन को हम अलग करना पड़ेगा। तो सबसे आसान तरीका ये है कि हम चेन को थोड़ा लूज़ कर देंगे। लूज़ करने के लिए जो हमारे रियर टायर होते हैं उसके दोनों तरफ चेन टेंशनर लगे होते हैं। हर किसी कोई बाइक में भी यही नियम लगता है दोस्तों। टेंशनर का कोई आकार प्रकार फ़र्क हो सकता है, लेकिन काम एक ही है। इसी तरह से दोनों तरफ से हमने टेंशनर को लूज़ करेंगे। और देखिए, ये इसमें 24 नंबर का पाना लगता है। इसको थोड़ा ओपन करेंगे। इसको पूरा खोलना नहीं है, थोड़ा लूज़ करना है। इससे क्या होगा, हमारा टायर थोड़ा आगे सरक जाएगा, जिससे हमारा चेन लूज़ हो जाएगा। चेन को जितना लूज़ करेंगे उतना हमको स्प्रोकेट डालने में आसान होगा, और बाद में हम फिर इस चेन को टाइट कर देंगे। टाइट करने का तरीका भी बहुत आसान है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा।
जिस तरह से हम टेंशनर को खोले हैं उसी तरह से टाइट करना है। और चेन को किस तरह से टाइट किया जाता है, चेन की स्लैकनेस किस तरह चेक किया जाता है, इस विषय में हमारे चैनल में वीडियो ऑलरेडी है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं दोस्तों। हमने अभी थोड़ा लूज़ कर लिया है, देखिए बस इतना लूज़ होने से हमारा काम बन जाएगा। हम अगर बोल्टों को लूज़ करेंगे तो टायर अपने आप आगे चला जाता है और लूज़ हो जाता है। तो आपको मैं आगे का स्प्रोकेट दिखाता हूँ दोस्तों। देखिए हमें स्प्रोकेट किस अवस्था में है, हमारा स्प्रोकेट चेंज करने की अवस्था में है कि नहीं है। देखिए जब मैं हाथ उंगली लगा रहा हूँ तो ये ब्लेड का धार जैसा इसका धार हो चुका है, जबकि ये बहुत मोटा होना चाहिए। मैं अभी दिखाऊंगा आपको न्यू स्प्रोकेट कैसा रहता है, उसका धार कैसा होना चाहिए। इसमें बहुत पतले पतले धार हो चुका है। जब हम ज़्यादा किलोमीटर रन करते हैं तो इनके जो दांत जिसको टीथ बोलते हैं, इसमें 13 टीथ है, तो वो टीथ पतला हो जाते हैं और पतला होते हुए ये थोड़ा घूम जाते हैं और टूट जाते हैं। देखिए दोस्तों उंगली लगाने से ऐसा लगता है कि कहीं उंगली में काट लेगा, बहुत धारीलो हो चुका है। और इसमें कहीं कहीं तो दांतें टूट भी गई है, क्योंकि जब पतला हो जाता है तो लोड की वजह से टूट जाता है। और कंपनी की तरफ से कहा जाए तो हमें 20,000 किलोमीटर में चेन को, स्प्रोकेट को, इसको पूरा सेट को ही बदलना चाहिए। और अच्छा रास्ता होगा, आप हमेशा अकेले बाइक में चलते हैं, ज़्यादा लोड नहीं होता है, ज़्यादा स्पीड में भी नहीं चलाते हैं, तो ऐसी हालत में 20 के बदले में 25-30 हज़ार किलोमीटर तक आप चला सकते हैं। तो इसीलिए आपको देखना है कि आपका स्प्रोकेट कैसा हो रहा है, उसका हालत कैसा है। अब इसको खोलेंगे दोस्तों। इसमें 10 नंबर के 2 बोल्ट लगे हैं, ऊपर नीचे 2 बोल्ट खोलेंगे, बहुत आसान तरीक़ा से आ जाएगा। देखिए किस तरह से बोल्ट हम खोल रहे हैं। अब इसका लॉक खोलेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। इस तरह से करेंगे तो लगाने और खोलने में बहुत आसान होगा। इसमें 2 वाशर और 2 बोल्ट, छोटा छोटा वाशर है, इसको कहीं रखेंगे। अब इसमें एक लगा रहे, एक लॉक है दोस्तों, ये लॉक सीधी तरह से नहीं आता, इसको थोड़ा घुमाएंगे तो आ जाएगा। आ गया है। इसी तरह से आप देखिए किस तरह से आसानी से बाहर आ गया है। और जिस तरह से हमने बाहर लिए इसी तरह से लगा भी सकते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा। चेन को कट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इसका हालत कैसा है, कहीं कहीं तो इसकी दांतें टूट भी गया है, 2-3 दांतें इसकी टूट गई है, बाकी बहुत पतला हो गया है, ये चेन को काट देगा। इसको इसी अवस्था में रखकर हम अगर न्यू चेन डालेंगे तो भी वो चेन काम नहीं करेगा, कुछ दिन के बाद ख़राब हो जाएगा जल्दी। जबकि एक चेन 40-20 हज़ार किलोमीटर तक चल सकता है, इसी अवस्था में रखेंगे तो 10,000 किलोमीटर में चेन ख़राब हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों हमने जो न्यू लाए हैं ये कैसा है हम दिखाते हैं, इसकी टीथ कैसी है, साथ में रख कर देखेंगे तो पता चलेगा। देखिए हमारा पुराना जो है वो कितना पतला है और इसका धार कितना मोटा है। ऐसे ही मोटा धार होना चाहिए, तभी जाके चेन को कुछ हानि नहीं होगा, चेन बहुत समय तक चलेगा। देखिए मैं आपको फिर दिखाता हूँ, कैमरे से आप अच्छी तरह से देख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। ये बहुत पतला हो गया है और इसका कहीं कहीं दांतें टूट भी गई है। लोग कहते हैं कि ये काम कर रहा है तो क्यों चेंज करें, लेकिन ऐसा नहीं है, उसकी हालत नाजुक है तो चेंज करना ही पड़ेगा, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है, रास्ते में कहीं धोखा हो सकता है। देखिए दोस्तों कंपैरिजन करने में पता चलता है कि कैसा होना चाहिए और हमारा कैसा हो गया है। अब इसको हम बाइक में लगा देते हैं दोस्तों, और लगाने का भी बहुत आसान है, जिस तरह से हमने निकाले थे उसी तरह से लग जाएगा, क्योंकि हमने चेन को लूज़ कर लिया है।
आप भी इसी तरह से कर सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमने लगा लिया है। कैमरा एक हाथ में होने की वजह से कभी नहीं मिलता है, लेकिन आप ये काम कर सकते हैं, जिस तरह से निकाले थे उसी तरह से लगाना है। और इसमें लॉक लगा के 2 नट लगाने से ये काम पूरा हो गया। अब ये स्मूथली चलेगा, अच्छी तरह से चलेगा। हमने इसमें न्यू चेन डाला है दोस्तों, पीछे का सॉकेट भी, स्पॉकेट भी न्यू डाला है, लेकिन आगे का चेंज नहीं कर पा रहे थे, तो आज हमने इसको चेंज किया। अब ये स्मूथली काम करेगा। अब इसके बाद हम चेन को जिस तरह से लूज़ किए थे उसी तरह से टाइट करेंगे दोस्तों। धन्यवाद।